नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। अमेठी में राजमहल की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। संजय सिंह और अमिता सिंह के विरोध में आनंद विक्रम सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। जवाबी पथराव और फायरिंग में एक पुलिस वाले की मौत हो गई। अमिता सिंह और संजय सिंह के अमेठी पैलेस पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने गरिमा सिंह के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने आंसू गैस की गोले भी छोड़े। संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह को लेकर लखनऊ से अमेठी आए थे। विरोध में भूपति महल को घेर लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह और अमिता सिंह को महल में घुसने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आई पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठियां चलाई और हवाई फायरिंग भी की। संजय सिंह और अमिता सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दरअसल ये पूरा विवाद करोड़ों की संपत्ति को लेकर है। दोनों गुटों में महल के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है। इसी को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू समेत कुछ इलाकों में बारिश ने फिर से मुश्किल बढ़ा दी है। तेज बारिश की वजह से राहत और बचाव का काम प्रभावित हुआ। आगे ज्यादा बारिश हुई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है, जबकि अभी भी इससे ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। श्रीनगर में बाढ़ से हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। रेडियो कॉलोनी इलाके में अभी भी कई फीट तक बाढ़ का पानी सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है, जबकि अभी भी इससे ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। श्रीनगर में बाढ़ से हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। रेडियो कॉलोनी इलाके में अभी भी कई फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। श्रीनगर के राजबाग इलाके में भी सैलाब ने बाहरी तबाही मचाई है। यहां बाढ़ से दर्जनों मकान जमींदोज हो गए हैं और कई मकानों के धराशायी होने का खतरा है। बाढ़ के पानी से मकानों की नींव कमजोर हो गई है। श्रीनगर में सैकड़ों बेघर लोग सड़क पर आ गए हैं। राजभवन के सामने सड़क किनारे लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है और ये लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाएगी। श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी हजारों लोग बाढ़ के बीच घरों में फंसे हुए हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जवान घरों में फंसे लोगों को पानी और खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। घरों के बाहर 8 से 10 फीट तक पानी। श्रीनगर में बाढ़ के बीच घरों में फंसे कई लोगों को सेना के जवान खिड़कियों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगे हैं। इनका आधा घर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। घरों के अंदर ये लोग दहशत में दिन गुजार रहे हैं। श्रीनगर के एक इलाके में कुछ लड़कियां और लोग बाढ़ से घिरे घर में भूख से बेहाल थे, जिन पर अचानक रेस्क्यू टीम की नजर पड़ी। जवानों ने सीढ़ी लगाकर इन लोगों तक पानी और खाने पीने का सामान पहुंचाया। श्रीनगर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले तकरीबन 200 छात्र छात्राओं को सेना ने बचाया। इनमें कई लड़कियां भी शामिल थीं। ये लोग 10 दिनों से बाढ़ में फंसे थे। सुरक्षित घर पहुंचने की खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बाढ़ ने जम्मू बॉर्डर पर तैनात जवानों की मुश्किलें भी बढ़ा रखी हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से तैनात ये जवान दिन रात इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले कई बीएसएफ चौकियों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। सीमा पर तारबंदी टूटने से बीएसएफ जवानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। जवानों को बाढ़ के पानी और दलदल के बीच गश्त लगानी पड़ रही है। दुश्मन हालात का फायदा न उठाए, इसके लिए जवानों ने गश्त बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घटने से राहत मिली है, लेकिन इन इलाकों में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। महामारी की आहट को लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में फंसे केरल के कई पर्यटक सुरक्षित लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सैलानियों ने खुशी का इजहार किया। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा ख्याति जैन जम्मू से सुरक्षित घर लौट आई हैं। घर लौटने पर ख्याति के परिजनों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। जम्मू में ख्याति 2 दिन तक बाढ़ के बीच फंसी रही। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में जो लोग फंसे हैं उनमें रायबरेली के मेरुई गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग भी शामिल हैं। घर वाले उनकी सलामती को लेकर चिंतित हैं। उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने राहत सामग्री से भरे ट्रक जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए। इन ट्रकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां हैं। दिल्ली से ट्रक रवाना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन आईसा ने जीत का परचम लहराया है। आईसा के उम्मीदवारों ने चारों सीटें जीतकर लगातार दूसरे साल क्लीन स्वीप किया। जेएनयू में अध्यक्ष पद पर आईसा के आशुतोष कुमार ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अनंत प्रकाश ने बाजी मारी। वहीं सचिव के पद पर चिंटू कुमारी जीती हैं, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर शफाकत हुसैन विजयी रहे। अध्यक्ष पद पर आईसा के उम्मीदवार आशुतोष कुमार को 1386 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबीवीपी के उम्मीदवार को 944 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर आईसा के उम्मीदवार अनंत प्रकाश को 1366 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी उम्मीदवार को 756 वोट मिले। सचिव पद पर आईसा की चिंटू कुमारी को 1605, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी उम्मीदवार को 791 वोट मिले। संयुक्त सचिव के पद पर आईसा के उम्मीदवार शफाकत हुसैन ने 1209 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एआईएसएफ के उम्मीदवार को 969 वोट मिले। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के 25 साल के गठबंधन पर तलवार लटकने लगी है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में गतिरोध बरकरार है। आलम यह है कि बीजेपी के साथ सीटों पर तालमेल के लिए होने वाली आज की बैठक शिवसेना ने रद्द कर दी। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रही है और ऐसे में बीजेपी से गठबंधन टूटने का अंदेशा जताया जाने लगा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटों का लालच छोड़ना होगा। बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तकरार है। कार्यक्रम में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर दिया। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी लीड स्टोरी छपी है कि शिवसेना का ही सीएम होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा गया। संपादक संजय राउत ने लिखा है कि मोदी की लोकप्रियता फेल हो गई है। ये भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। आखिरी फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली बैठक में हो सकता है। ये बैठक सोमवार को होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। 1 महीने का ही समय बचा है, लेकिन सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी आधी सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस तैयार है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटों पर एनसीपी दावा कर रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस 124 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बात बन नहीं पाई। 2009 में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार से दरकिनार कर दिए गए मनमोहन सिंह को महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया कि सूबे में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ आज से आधिकारिक तौर पर गोरखनाथ मठ के महंत बन गए। एक भव्य कार्यक्रम में आज उनका राज तिलक हुआ। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार तिलक की प्रक्रिया हुई और उन्हें जनेऊ भी भेंट किया गया। गोरखनाथ मठ के महंत रहे अवैधनाथ के निधन के बाद ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। शुक्रवार को अवैधनाथ का निधन हो गया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी का पीठाधीश्वर पद के लिए अभिषेक किया गया। महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ के तिलक के मौके पर बड़ी संख्या में संत, महंत और धर्माचार्य भी मौजूद रहे। नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च संस्था के उपाध्यक्ष, महामंत्री के साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। योगी आदित्यनाथ के अभिषेक के बाद महंत अवैधनाथ को समाधि दी गई। गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ की समाधि स्थल के बगल में अवैधनाथ का समाधि स्थल बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उन्हें समाधि दी गई। गोरखनाथ पीठ के महंत रहे अवैधनाथ के समाधि कार्यक्रम में कई संत साधु शरीक हुए। साथ ही इस मौके पर भक्तों और स्थानीय लोग भी भारी संख्या में पहुंचे। इसी शुक्रवार को अवैधनाथ का निधन हो गया था। हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में ही भाषण देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में सेवा सदन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह बाबा रामदेव के साथ यज्ञ हवन में भी शरीक हुए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।
मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि कश्मीर को अभी 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल में लगानी चाहिए। 370 को हटाना चाहिए और 1 साल के लिए हमें प्रेसिडेंट रूल वहां लागू करना चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कल रात दिल्ली पहुंच गए। डॉक्टर्स ने लालू को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। उनका मुंबई में इलाज चल रहा था और 27 अगस्त को उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। यूपी के बिजनौर में एक घर में हुए ब्लास्ट में आतंकी संगठन सिमी का हाथ सामने आया है। जांच में पता चला है कि एमपी की खंडवा जेल से भागे सिमी आतंकी बिजनौर के जाटौन में बम बना रहे थे, तभी धमाका हो गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें आतंकी नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में घायल आतंकी को ले जाने की तस्वीरें भी कैद हैं। आतंकियों की संख्या 6 बताई जा रही है, जिनकी तलाश एटीएस और एसटीएफ की टीम कर रही है। बिजनौर के इस घर में ब्लास्ट के बाद पहुंची पुलिस को यहां से गैस सिलेंडर, टाइमर डिवाइस, पिस्टल, लैपटॉप समेत कई सामान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली में नशे में धुत एक ड्राइवर के कहर से पुलिस वाले बाल बाल बचे। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने तेज रफ्तार बेकाबू कार बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे निकल गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बैरिकेड को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने कार के ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर नशे में धुत होकर कार चला रहा था। हिरासत में लेकर कार ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की करीब 4 दिन पहले पहाड़गंज इलाके से गायब हुई थी। दिल्ली के मुनरका इलाके में नॉर्थ ईस्ट के एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक के मुताबिक घर से निकलते वक्त कुछ स्थानीय लोगों ने पहले गाली गलौज की और फिर विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। सोनी पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक कुल 5 लोगों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसमें 3 नाबालिग बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक जिम करके दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मार दी। हत्या के पीछे जमीन का विवाद माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भिंड में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों को बुरी तरह से पीटा। छात्रों की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। छात्रों के बीच मारपीट की यह घटना भिंड के सिटी कोतवाली इलाके की हाउसिंग कॉलोनी में हुई। ये सभी छात्र एक कोचिंग सेंटर के हैं। इस इलाके में अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलते हैं और आए दिन किसी न किसी बात पर छात्रों में आपस में मारपीट होती रहती है। यूपी के फिरोजाबाद में गुस्साए लोगों ने जेब काटते हुए एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। शिकोहाबाद इलाके में ये युवक एक शख्स की जेब काट रहा था। इसी दौरान लोगों ने पकड़ लिया और पीट दिया। यूपी के अलीगढ़ से बाइक चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक चोर बाइक पर आकर बैठ जाता है और लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता है। चोरी की वारदात को उसने महज 10 मिनट में अंजाम दिया। राजस्थान के उदयपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुखेर इलाके में एक कार में भीषण आग लग गई। कार का ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद कुछ ही दूर चला था कि कार में आग लग गई। आग लगने के बाद कार में जोरदार धमाका भी हुआ। गनीमत रही कि आग लगने के बाद धमाके की यह घटना पेट्रोल भरवाते समय नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे जो आग लगते ही कार से सुरक्षित बाहर आ गए। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई। यूपी के श्रावस्ती में तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 साल की एक बच्ची को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्ची को रौंदने वाला ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है। असम के दरंग जिले में हैंड ग्रेनेड से किए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। यूपी के हापुड़ में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हुए जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। हादसे के बाद ठेकेदार फरार हो गया। बिहार के नालंदा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रेमिका से हुई कहासुनी के बाद उसने ये कदम उठाया। मुंबई से सटे थाने में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापा मारकर 3 महिला दलालों के चंगुल से 8 लड़कियों को छुड़ाया। छुड़ाई गई लड़कियों को महिला सुधार गृह भेज दिया गया है।
महाराष्ट्र के जलगांव में एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ स्पोर्ट्स टीचर ने अश्लील हरकत की। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। यूपी के संभल में चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भमोरी पट्टी गांव में दोनों लोग ट्यूबवेल के पास सो रहे थे, तभी पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पूर्व प्रधान और उसके भतीजे की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या के पीछे सियासी रंजिश भी बताई जा रही है। मुंबई से सट्टे थाने की भिवंडी में 4 लोगों ने मिलकर एक व्यापारी की हत्या कर लाश नदी में फेंक दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन में पुलिसकर्मी पर एक बदमाश ने चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सांप के काटने के बाद एक महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद एक बाबा ने उसे जिंदा करने का दावा करते हुए 11 मुर्गों की बलि देकर कई घंटे तक झाड़ फूंक की। बाद में उसे भगा दिया गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा की पोती की इंदौर के अस्पताल में मौत हो गई। 2 दिन पहले सज्जन के भतीजे की बेटी गीतांजलि ने जहर खा लिया था। गुड़गांव के धनकोट के दया विहार ग्रेस मिशन स्कूल में बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि स्कूल में बाहरी लड़के घुस जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। छात्र छात्राओं के परिजनों ने कई मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को सही खाना नहीं देने का भी आरोप है। हरियाणा के रेवाड़ी में आग लगने से पीएनबी बैंक की शाखा में करोड़ों की नकदी खाक हो गई। बिहार के दरभंगा में प्रसाद खाने से बीमार हुए एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों गांव वालों ने 4 घंटे तक हाईवे जाम करके जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद में पुलिस ने मुरादाबाद से दिल्ली ले जाए जा रहे दर्जनों खरगोश, कबूतर, जलमुर्गी, बत्तख बरामद कर ली। यूपी के सरधना से विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में मत्था टेका। भारतीय गौ क्रांति मंच ने चंडीगढ़ में जन जागरण रैली निकालकर सभा का आयोजन किया।